श्री राधे श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और नव वर्ष की तो शुभकामनाएं हम पहले ही दे चुके हैं। आज हम नवरात्रि की शुभकामना भी आपको देते हैं। नवरात्रों का जो प्रथम दिन है आज, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे से आपका आज दिन गया होगा, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई यही चाहता है कि हमारा व्रत जो भी हम करते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, वह अच्छे से जाए। सर्वप्रथम तो ये कहेंगे, हमें लाइक कमेंट्स करना भूलिएगा मत। और कहना चाहते हैं कि जब हमने शाम को लाइव किया था तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। समझिए कि वीडियो कुछ साफ़ सुथरी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगा, तो इस कारण से मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, और बहुत सारे ही व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहे थे कंटिन्यू के साध्वी जी दोबारा आइए, फिर से आइए, फिर से आइए, आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है, और प्लस हम आपसे जुड़ भी नहीं पाए। तो अच्छा लगा, बहुत लोग चाह रहे थे कि हम फिर से दोबारा से इस वीडियो में लाइव करें, तो हम फिर से आए हैं, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं समझ में आ रही थी, तो इस कारण से हमें फिर से आना पड़ा। बहुत सारे कमेंट्स हमें भरोसे के ऊपर आते हैं। कई लोग कहते हैं मीरा जी इतना कुछ करते हैं, हमें उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया, या उस फलाने ने धोखा दे दिया। तो भरोसा आजकल किसी का नहीं है। देखिए, भरोसा तो अपनी श्वासों का भी नहीं होता है। वो कहा है ना किसी ने, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है ना? तो कई बार ऐसा सुनने में आ जाता है, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने धोखा। देखिए, संसार में कोई किसी का होता ही नहीं है। असल में होता क्या है, किसी पर हम खुद से भी ज़्यादा विश्वास एकदम से कर लेते हैं। हम जानते पहचानते नहीं, किसी पर भी भरोसा कर लेना भी उत्तम नहीं होता है, परंतु बहुत लोग विश्वास कर लेते हैं। और कोई भी क्या, हम भी कर सकते हैं, और कोई भी जैसे साधारण कोई सीधा साधा होगा, या कोई भगवान को मानने वाला होगा, वो तो देखिए धोखा खाएगा, क्योंकि उसे ये पता नहीं होगा कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है। वो तो अपने सीधे स्वभाव में उससे मिल रहा है, परंतु कौन उसे धोखा दे रहा है, ये कौन जानता है? ये तो उसका परमपिता परमेश्वर ही जानता है कि सामने वाला उसे धोखा दे रहा है, परंतु धोखा देने वाले जानता नहीं है कि उसे एक और दुनिया का मालिक ऊपर बैठा देख रहा है। हिंदू एकता संगठन से श्री हमारे भैया जी हैं, जय श्री राधे कृष्णा भैया जी, और प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए। यहाँ हमारे साथ राम प्रवेश जी जुड़ रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी, श्री राधा रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और यहाँ राम प्रवेश मेहता जी भी जुड़े हुए इस समय, क्षमा कीजिए, राम प्रवेश मेहता जी। संतोष दुबे बीजेपी दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा भैया जी, सदा खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। जब हमने अभी शाम को 6 बजे लाइव किया था, तो हमें वीडियो पसंद नहीं आया, क्योंकि खुद ही हमें ऐसा लग रहा था कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो हमारे परिवारजनों को कहाँ से सुनाई दे पा रही होगी। बहुत सारे यहाँ प्रकाश जी भी कुछ लिखा हुआ था, शायद वो राम प्रवेश मेहता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और यहाँ राजेंद्र राणा जी भी हैं, जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। देखिए, अभी जब शाम को हमने लाइव किया तो बहुत ही
कम आवाज़ आ रही थी तो हमने फिर से लाइव किया, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स इतने आ रहे थे, व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आए कि दीदी दोबारा से आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। तो समय निकाल कर हमें यहाँ इस समय आना पड़ रहा है, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाद हमें फिर समय नहीं मिलेगा आप सबसे भेंट करने का, इस कारण से हमें आना पड़ा है। यहाँ राजेंद्र राणा जी भी जय श्री राधे कृष्णा लिख रहे हैं, जो हम पहले से ही बोल चुके हैं। राणा जी, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे रख सकते हैं, और यही कहेंगे कि जैसे हमने बताया अभी कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो आज के समय में कोई किसी का होता नहीं है, और जिसे हम अपना समझते वही हमारे पीठ में छुरा घोंप देता है। ये हम अपनी नहीं कह रहे, बहुत सारे लोगों की हमारे पास ये प्रश्न आते रहते हैं कि दीदी इस विषय में कुछ बताइए, ऐसा हो गया है तो क्या करें। हमने बार बार यही कहा है, जल्दी किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि भरोसे के लायक इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई भरोसे के लायक है तो केवल मात्र एक ठाकुर जी हमारे परमपिता परमेश्वर होते हैं। भगवान से ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं मिल सकता है आपको, वो भी आज कलयुग के समय में। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हमसे कर सकते हैं जी। राम प्रवेश भैया जी हमें कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। देखिए, हमें पता नहीं अच्छी है या बुरी, हमारे मन में जो आती है हम बोल देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अभी जी हैं, राधे राधे, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। सिंपी सिंह जी यहाँ पर अभी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ये मोहन पटीधर जी हैं, जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु जी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। संतोष दुबे भैया जी लिख रहे हैं, दीदी ऐसे आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको मैनपुरी भाई के घर आकर भाई के घर को धन्य करो। दीदी जी, भैया बुलाएंगे तभी तो आएंगे। जब आप कह देंगे तब आ जाएंगे, जैसे हमें समय लगेगा अवश्य आने का प्रयास करेंगे, परंतु आप हमें इनवाइट तो करिए पहले, तभी तो आएंगे। प्रयास पूरा करेंगे आने का, आप निमंत्रण भेजिए हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे आने की। जय श्री राधे कृष्णा, मोहन जी लिख रहे हैं, जय श्री राधे कृष्णा माता जी, माता जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। अभी जी लिख रहे नहीं बन रही कृपा। ऐसा हो नहीं सकता, प्रभु की कृपा ना हो। प्रभु की कृपा सब पर रहती है, हमें समझ में देर से आती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से देते हैं, जो भी देते हैं हम सोचते हैं वो दे नहीं रहे, परंतु जो होता है ये समझ लीजिए ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता, उनकी इच्छा के अनुसार होता है, और जो वो चाहते हैं वो बिल्कुल ही हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है, वही हमें देते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो बेधड़क मांगते रहते, परंतु हमें पता ही नहीं होता हम सही मांग रहे हैं गलत मांग रहे हैं, परंतु ईश्वर को सब पता होता है। भैया जी कह रहे हैं, एक प्रश्न है, भैया जी पूछिए, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? भैया जी समय काफ़ी कम है, इसके लिए आप हमें मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर, टाइम लगेगा, क्योंकि अब हम जल्दी से जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं, और कहीं भागवत लगने वाली है तो उसके संपर्क में हमसे बात करनी है किसी को। इस समय वैसे हम बात नहीं करते हैं, परंतु बहुत ही अर्जेंट बात उनको हमसे करनी है और हमें जाना पड़ेगा। इस कारण से हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, जब भी हम खाली बैठेंगे तो हम लिख कर आपको इसका उत्तर अवश्य ही देंगे। यहाँ प्रवेश कुमार जी है, जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी, और मोहन जी हैं, नवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और ये राहुल पुष्पा राज वर्मा जी हैं, जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी, असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपने एक पोस्ट डाली हुई थी जिसमें शायद आप एक छोटे से बच्चे के साथ थे, शायद वो
आपके आंगन में खिला है वो फूल है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको राहुल जी। और ईश्वर की कृपा उस बालक पर, छोटे से बालक पर बनी रहे, और शीघ्रता से अपने छोटे छोटे प्रश्न रखिएगा। शुभ रात्रि मोहन जी हमें बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी ये रात्रि बहुत ही शुभ रहे, सदा खुश रहिए जी। हम दिल्ली से हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत ही जल्द हम वृंदावन में होंगे। और एक प्रश्न हमने बड़ी तेज़ी से हमारे पास आया था, जिसमें पूछा गया था, उसका जल्दी से हम उसका उत्तर दे देते हैं। और भैया जी का भी उत्तर हमें देना है, वो हमें लिख कर देना है, तो जल्दी से हम उत्तर दे देते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे पास। राम प्रवेश मेहता जी, भैया जी बहुत 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 मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रों की। जी बिहारी लाल जी की तो जय सदा से ही है और सदा से ही रहेगी। जैसा कि हमने बताया था, हमने प्रयास किया था कि हम एक आश्रम की व्यवस्था बना रहे हैं, सभी सनातनी धर्म में जितने भी जुड़े हैं सबके लिए ही हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, परंतु काफ़ी कम मात्रा में हमसे लोग जुड़े हैं उस आश्रम की व्यवस्था के लिए। तो हमने कुछ प्रश्न भी रखे थे अपने, अभी पहले पोस्ट जब हमने डाली थी तो बताया था कि सनातन धर्म में जुड़े रहने का अर्थ यह नहीं होता है कि केवल हम सनातनी कहकर आप झंडा लगा दें, परंतु सनातन के लिए क्या अच्छा बुरा है वह ना समझे ना सोचे। तो सनातन धर्म में क्या अच्छा करना चाहिए, तो वो यही होता है कि किसी के काम आ जाए, सबसे बड़ा धर्म है। तो हम सनातनी हैं तो ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। हम सनातनी हैं तो किसी के लिए यदि हम कुछ करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा हम व्यर्थ हैं। इस धरा पर कोई महत्व नहीं है हमारा इस धरा पर। यदि हम किसी के काम ना आ सके तो प्रयास कीजिए किसी के काम आना ही एक उत्तम जीवन हो जाएगा हमारा, यदि हम किसी के काम आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, यदि कोई भी आश्रम की व्यवस्था से जुड़ना चाहे तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जुड़ सकते हैं, जिसमें महीने का जो भी धनराशि आप हमें भेजेंगे वह एक जगह इकट्ठी कर दी जाएगी। और जैसे ही वो जुड़कर तैयार हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि हम एक आश्रम की व्यवस्था बना सके, क्योंकि हमने कोई ट्रस्ट तो बना नहीं रखा है, हम अपनी ही मेहनत से और भागवत कथा की जो भी धनराशि आती है उसको इकट्ठा कर कर ही हम आश्रम में लगाने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग यह भी कह देते हैं कि स्वयं के भी सामर्थ्य से हम करेंगे, अवश्य ही करेंगे। यदि कोई भी हमें सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो अवश्य ही हम स्वयं के ही उस सामर्थ्य से करने का प्रयास करेंगे। परंतु बहुत लोग चाहते हैं धर्म के कार्य से जुड़ना चाहें, और बहुत लोग हमसे प्रश्न भी करते किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो आप महीने के आप कोई भी धनराशि हमें भेज सकते हैं। आपका आधार कार्ड हमारे पास आईडी प्रूफ होगा, उस प्रूफ के अनुसार हमें यह पता चलेगा कि आपका हर महीने हमें ये धनराशि आश्रम की व्यवस्था के लिए इकट्ठा हो रही है। तो आपका नाम वहाँ पर लिखा रहेगा और आपका हर महीने जो भी धनराशि आप भेजना चाहें भेज सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। जी भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हम पर बनी रहेगी, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्रभु की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद आप पर भी सदा बना रहे। और हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यह कहा कि हम आपके पास आएँ, आपके घर पर आएँ, तो अवश्य ही आएंगे। हम भी बहुत दिनों से यह इंतज़ार करें कब हमारे भैया हमें बुलाएंगे, तो प्रयास करेंगे कि आपके घर अवश्य ही हम आएंगे। श्री कृष्णा बोले थोड़ी कृपा हमारे पर भी बनाए रखना। प्रवेश कुमार जी, जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। विनय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। सदा हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से दुआ करते हैं
कृपया शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए। यहाँ मोहन जी जय माता दी लिख रहे हैं। देवी अनुराधा जी, सरस्वती जी, जय श्री राधे कृष्णा। दर्शन लांबा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे, जैसे अभी हम हंस रहे हैं ना, ऐसे ही सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है दुख आ जाए तो हम रोने लग जाए, सुख आ जाए तो हंसने लग जाए। हम तो यही कहेंगे, सदा हंसते रहिए, चाहे हमारे साथ जैसा भी हो रहा हो, हमें हंसते रहना चाहिए। और भरोसा तो केवल ईश्वर पर रखिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारा साथ दे सकता है, बाकी कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है। संसार केवल नीचे गिराने के लिए होता है, उठाने के लिए तो केवल परमपिता परमेश्वर ही होता है। तो उस पर विश्वास बना के रखेंगे तो सब उत्तम होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम उठने लग जाते हैं ना ऊपर, कुछ बनने की जब हमारा प्रयास प्रारंभ होता है, तभी से सर्वप्रथम हमारे अपने ही हमें गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं कि कैसे तो इसे गिराया जाए। ये केवल एक हमारी या आपकी बात नहीं, समस्त संसार में ऐसा ही हो रहा है। कोई भी हो, सर्वप्रथम कहते हैं ना, सबसे पहला पत्थर अपने घर से ही आता है। जो पहला पत्थर अपने घर से आता है, बाद में आस पड़ोस में से, और फिर समस्त संसार में से। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपको पत्थरों का सामना तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष होता है ना, उसी पर लोग पत्थर मारते हैं, सूखे वृक्षों पर कोई पत्थर नहीं मारता है। तो जिसके पास सामर्थ्य होता है और जो सामर्थ्यवान होता है, जिसको भगवान ने कुछ फल रूपी ज्ञान प्रदान किया है, उसी को ही समस्त संसार पत्थरों से मारता भी है। ये तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है। जितने भी भगत धरती पर भक्त आए हैं, सभी ने बदनामी का सामना किया है। क्योंकि आजकल जो लहर दौड़ रही है कि कोई स्त्री कथावाचक नहीं हो सकती है, कुछ कथावाचक भी इसका खंडन कर रहे हैं, खुद कथावाचक, और खुद कुछ स्त्रियां भी कर रही हैं, जो कि हमें बिल्कुल उचित उनकी बात नहीं लगी कि स्त्री होकर स्त्रियों पर उंगलियां उठा रही हैं। पुरुष उठा रहे हैं तो अलग बात है। एक स्थान पर कहीं कथा हो रही थी, तो हमने देखा एक सनातनी यदि हम हैं और यदि हम एक उच्च स्थान पर बैठे हैं, तो हमें वहाँ पर अपना बढ़कर कोई ना कोई उदाहरण अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि एक जगह कथा हो रही थी, वहाँ पर जैसे कथा प्रारंभ हो चुकी थी, मतलब प्रसंग आ रहा था सुदामा जी का। तो सुदामा जी का प्रसंग आया तो पब्लिक के बीच में से किसी को सुदामा बनाया गया था। जब सुदामा बन के तैयार हो गया तो किसी ने आकर कथावाचक को बताया कि वो जो सुदामा बनाए गए हैं वो उच्च कुल से नहीं है। और ये बात हमने सुन ली, हमारे कानों तक आ गई थी ये बात कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब हमने थोड़ी आवाज़ उठाई थी कि जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है। हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे या किसी को बदनाम नहीं करेंगे, परंतु ऐसा कहीं हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने ये भी कहा उन लोगों को कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जिस सुदामा का चरित्र आप कर रहे हो और जो सुदामा बन के तैयार हुए हैं, आपने कहा उच्च कुल के नहीं हैं, आप सनातन धर्म में हैं। उन्होंने कहा तो क्या आपके सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है? जाति पाति विवाद फैला रहे हैं आप। जब ईश्वर ने ही जाति पाति नहीं देखी है, ऊंच नीच का कोई भेद परमपिता परमेश्वर ने नहीं किया है, तो आप और हम करने वाले कौन होते हैं? और जो सुदामा बनकर खड़े हैं ना, वह पूजने योग्य हैं, क्योंकि उसको सुदामा आपने नहीं, उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। तो जिसे कहते हैं अपना स्थान उस परमपिता परमेश्वर ने दे दिया, उसे गिराने वाले आप कौन? देखिए, जिसे भगवान उच्च स्थान पर बिठा देता है, उसे उतारने का अधिकार किसी को भी नहीं है और कोई उतार भी नहीं सकता है। और जो गलत करता है उसे तो परमपिता परमेश्वर खुद ही दंड देते हैं।
बहुत स्थानों पर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है दंड नहीं पा रहे हैं, परंतु कहते हैं ना कलयुग है, सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। कितना भी कुछ हो जाए परंतु अपनी ही लहर में दौड़ता रहता है। फिर भी हम ये कहेंगे कि देखिए, यदि उच्च स्थान पर आप हैं तो कुछ अच्छा कर्म करके जाइए जिससे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो। यदि समय पर पितामह भीष्म अपनी आवाज़ उठा देते और दुर्योधन का संग छोड़कर उस समय द्रौपदी का साथ दे देते और बोल पड़ते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। यदि महाभारत का युद्ध हुआ है तो उसके दोषी वही महापुरुष हैं जो कि धर्म का साथ छोड़कर अधर्म के साथ उन्होंने अपना सहयोग दिखाया। उस समय पितामह भीष्म बोल पड़ते हो और आज के समय में ये कहेंगे, यदि सामर्थ्यवान हैं तो बुराई के खिलाफ़ आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है हम बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि डरते हम केवल परमपिता परमेश्वर से हैं। वो जो दंड देंगे हमें स्वीकार है यदि हमने कभी कोई भी गलत काम किया है। तो कृपया यदि और भी कोई हमसे जुड़ा हो तो शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए और हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। आपको भी सोना होगा और हमें भी काफ़ी कार्य हैं। हम अभी जो हमने बताया है आपको, इसी समय होते हैं हमारे भी कार्य शुरू, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो कृपया करके यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से करें, अन्यथा हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। और शीघ्र ही हम फिर से उपस्थित अवश्य होंगे आप सभी से भेंट करने के लिए। यदि हमारी बात आपको उचित लगी हो तो अवश्य ही आप हमें लिखकर बताएं क्या हमने उचित ये सवाल रखा है। जो भी बातचीत आज हमारी आपसे हुई है क्या वह हमने उत्तम बोला है, परंतु यदि हमने गलत बोला है तो अवश्य बताइएगा आपने गलत बोला है। क्योंकि देखिए, हम भी साधारण हैं, मात्र एक कहते हैं ना शून्य प्रकार से हम बहुत छोटे से हैं। फिर भी इस शून्य से यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि भूल हो सकती है, आप ही के परिवार का हिस्सा है। गलती तो हर किस इंसान से हो ही जाती है, तो यदि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर मनहर कटारिया जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय माता दी। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। और यदि कोई भी आश्रम की व्यवस्था हेतु जुड़ना चाहता है हमसे तो वह अवश्य ही हमें व्हाट्सएप द्वारा जुड़कर बताएं। आपकी जो भी राशि होगी वह सबके समक्ष आएगी कि आप ये राशि हर महीने आश्रम की व्यवस्था के लिए पहुंचा रहे हैं। जी मनहर कटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम है नहीं है हम नहीं जानते, हमें जो मन भाव होता है हम बोल देते हैं। अब सामने वालों को कैसा लग रहा है ये तो हम नहीं जानते, परंतु हम कोई भी संवाद ऐसा होता है तो हम अपने दिल में रखना पसंद नहीं करते हैं। सोचकर अवश्य सोचते हैं कि ऐसा बोले वैसा बोले, परंतु जो मन में आता है वैसा बोल देते हैं, जो उचित लगता है। अब वह कितना उचित है ये तो परिवारजन जाने, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं इस समय या कभी भी जुड़ते हैं आप लोग, तो वो तो आपको ही ज़्यादा पता होगा। तो यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि भूल तो हो ही जाती है कभी ना कभी, किसी न किसी से, हर किसी से ही होती है, तो हमसे भी अवश्य ही होती होगी बोलने में, या कोई ऐसी बात हमने गलत कह दी हो उसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं आप सभी से। यहाँ अमित गुप्ता जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, खुश रहिए सदा, जय माता दी। और जैसा कि हमने बताया, जो भी जुड़ना चाहता है वह व्हाट्सएप द्वारा हमें मैसेज भेज सकता है और इस धार्मिक कार्य में अपना सहयोग कर सकता है, यदि आपकी मन इच्छा हो। किसी से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मन इच्छा। जी अमित जी, भूल इंसान से ही होती है, यह तो उचित है। राकेश भारद्वाज जी, व्यास जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं ये। और श्री कृष्ण
ठाकुर जी जो कि बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनके ये शिष्य हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम महाराज जी। और ईश्वर आप पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखे, जैसे कि आपकी आजकल कथाएं बहुत चल रही हैं और हम भी देखते हैं, बहुत अच्छी आप कथा करते हैं। ईश्वर आप पर सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए, दिल से दुआ करते हैं। यदि अब किसी और को जुड़ना हो तो शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ महेश ठाकुर जी इस समय जुड़ रहे हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, जय माता दी। प्रभु जी, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, सदा ही हंसते मुस्कुराते रहिए। शंकर पाल इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं द्वारका मोड़ से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी शंकर पाल जी, जय माता दी। हम बोल चुके हैं प्रथम ही, आप पर माता की कृपा बनी रहे। यदि कोई प्रश्न आप सभी के मन में हो तो आप हमसे कर सकते हैं। और बार बार यही कहेंगे, हम चाह रहे हैं कि शीघ्रता से आश्रम बन के तैयार हो जाए, तो जो भी जुड़ना चाहे शीघ्रता से अपना नाम आईडी हमें अवश्य भेजिए और बताएं कि आप जुड़ना चाह रहे हैं। ये साक्षी जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुप्ता, हाँ जी गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ये शायद हमारे परिवार का नया हिस्सा है। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। साक्षी जी शायद कथावाचक हैं, प्रथम बार हमसे जुड़ी हैं। प्रभु की असीम कृपा महाराज जी आप पर जुड़ी रहे और बनी रहे प्रभु की असीम कृपा। अब कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से करने का प्रयास करिए। देखिए हम तो बराबर बोल रहे हैं, परंतु आपको बोलने में देर हो रही है। फिर आप कहेंगे साध्वी जी हमने ये पूछना था। काफ़ी परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रथम बार जब अभी हमने लाइव किया था तो काफ़ी कम परिवारजन जुड़े थे, परंतु शिकायत सबकी हो गई थी हमसे और अब लगातार हमसे हमारे परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। तो कोई प्रश्न हो तो कृपया करके कर लीजिए। बाद में आप हमें बताते हैं हमारा ये प्रश्न रह गया, ये प्रश्न रह गया। ये बबलू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु जी, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। तो कृपया करके शीघ्रता से कोई प्रश्न हो तो करने का प्रयास कीजिए। शंकर पाल जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कोई प्रश्न हो तो कृपया करके करिए, शीघ्रता कीजिए। देखिए कहते हैं ना, धर्म के काम में जो बढ़ता है उसे ही ईश्वर 4 गुना बढ़ाकर देता है। जैसा कि हमने अकेले ये प्रयास किया है, क्योंकि कोई ट्रस्ट हमने नहीं बना रखा है, इसी कारण से हमें सबको ये बात बतानी पड़ रही है कि यदि आप भी चाहें तो इस धर्म के कार्य में जुड़ सकते हैं। अन्यथा हमने तो ठाकुर जी से ये कही रखा है कि ठाकुर जी आपने हमें भेजा, हम तो व्यर्थ इस संसार से जाएंगे नहीं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर कर ही जाएंगे धरती से, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। किसी ने सत्य कहा है उस भजन के अंदर, श्वासों का क्या भरोसा, है ना। जैसे कि उस भजन में, अच्छा ये भजन बहुत ही सुंदर भजन है। और यहाँ शंकर पाल जी लिख रहे हैं शायद कुछ,
जी शंकरपाल जी, इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे कल फ़ोन द्वारा। अवश्य हम इस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि हम तो चाह ही रहे हैं कि धार्मिक कार्य में आगे बढ़ा जाए, कुछ अच्छा कार्य किया जाए। यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कल हमसे फ़ोन द्वारा बात कर सकते हैं। आरपी सिंह जी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और यदि किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से करिए। जी शंकरपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हैं। आपने इतना बोल दिया, कहते हैं गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कर दो, वो है भी बहुत बड़ी बात होती, परंतु आपने तो साथ जुड़ने की बात की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हैं। हमें सुनकर अच्छा लगा कि कहते हैं ना, जब संगठन जुड़ने चलता है तो यदि एक हाथ के साथ दूसरा हाथ जुड़ जाता है तो मन को प्रसन्नता होती है कि चलो हमारे साथ कोई और भी है। तो आपने इतना बोला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कुछ अच्छा करना। हम ऐसे मरना नहीं चाहते, हम अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना, जीव जंतु की तरह जी कर जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यदि हमने किसी के लिए कुछ किया नहीं तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि जैसे हम जी रहे हैं ऐसे तो जीव जंतु भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। वही जानवर की तरह यदि हम भी वैसे ही जिए और वैसे ही मर गए तो फिर क्या लाभ हुआ। यदि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो कोई तो उद्देश्य दिया होगा कि आप ये धरा पे जाइए, कुछ अच्छा करके आइए। परंतु हम मनुष्य हैं कि अपने ही स्वार्थ के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने लिए भला करने के लिए लगे रहते, कुछ अच्छा करने का सोचते ही नहीं है। परंतु ईश्वर ने यदि हमें जन्म दिया है तो हमें भी कुछ अच्छा करके इस धरा से जाना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि कुछ अच्छा करके हम और आप सभी जाएं और सब एक होकर इस आश्रम को तैयार करें। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि सब लोगों के पास सब कुछ होता है तब जाके उनका आश्रम तैयार हो जाता है। कहते हैं ना, जब एक घड़ा पूरा भरा होता है तो उसी में लोग जल डालते जाते हैं तो क्या होता है, घड़े से पानी छलक जाता है और वह बहने लग जाता है। वहीं अगर यदि हम एक खाली घड़े के अंदर अपना जल छोड़ेंगे, डालेंगे, तो वो घड़ा भरता चला जाएगा। इसी प्रकार से जिन लोगों को आवश्यकता नहीं होती, और जो सामर्थ्यवान है, लोग वहीं दान पुण्य करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि वहाँ उनका नाम होता है अधिक से अधिक। इस कारण से वहीं दान देना बहुत पसंद करते हैं लोग। ये आजकल हो रहा है। परंतु जिन लोगों को बहुत आवश्यकता होती है और कुछ करना चाहते हैं परंतु सामर्थ्य नहीं होता है उनमें, तो वो लोग सहयोग मांगते हैं कि आप सहयोग दीजिए हमें। परंतु कोई ऐसे लोगों को सहयोग करना नहीं चाहता है। किसी ने सही कहा है ना, लोग वहीं जाते हैं जहाँ नाम हो, और जहाँ नाम ही नहीं होगा लोग क्यों जुड़ेंगे। आज तक तो मतलब आजकल ऐसा भी होता है कि वृंदावन में हमने कई मंदिरों में देखा है कि लोग यदि पत्थर भी दान करते हैं ना, तो उस पर भी नाम लिखवा देते हैं, ये पत्थर हमने दान किया है। तो बताइए, यदि धर्म के काम में भी ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा काम है। क्यों लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे, क्यों अपने व्यर्थ में धन को बर्बाद करेंगे। उनके भाव से कह रहे हैं, परंतु यदि हमारे भाव से देखा जाए तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। बाकी आपकी मन इच्छा है, और अब हम आप सभी से अनुमति चाहते हैं। जल्द ही आपसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सिया राम, सीता राम, जय माता दी। सब पर कृपा बनी रहे, यही दिल से दुआ करते हैं। सदा खुश रहिए।